प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल अपन वचन नहीं सुने हैं, तो आज नेव के बारे में, चार का नेव के बारे में अपन ध्यान करेंगे। कल नहीं परसों अपन ये ध्यान किए हैं कि तीसरा नेव बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में ध्यान किए। आज अपन ध्यान करने वाला असली ध्यानांश ये है कि हाथ रखने का नियम। हाथ रखने, चार का नियम ये है कि हाथ रखने का नियम। तो ये चार की नियम बहुत 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 प्रमुख है, ये बहुत विशेषता की नियम है। इसका मतलब 6 नियम यीशु मसीह के साथ 7 नियम भी बहुत प्रमुख है, लेकिन इस सिद्धांत में ये चार का सिद्धांत, हाथ रखने का सिद्धांत, ये बहुत जरूरत की है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग या विश्वास लोगों को हाथ रखने के विषय में उन्होंने ज्यादा हाथ रखने का विषय, ये नियम पर ज्यादा श्रद्धा नहीं रखते हैं। इसका मतलब इसको नहीं देखेगा, छोड़ देते हैं। ये हाथ रखने क्या है, वो जब थे पुराने नियम में, अभी कहाँ से आए, इस तरह की सोच हर सेवक में है। और ये बात कलीसिया में चल रहे है। हाथ रखने आज कहाँ से है? पहले पुराने नियम में भविष्यवक्ता थे, तब हाथ रखते थे, अभी कहाँ से है? इस प्रकार सोच रहे हैं। लेकिन आज भी हाथ रखने हैं। नेव तो पुराने घर को भी नेव डालना है, नेव रहता है। अभी नया घर बना रहे हो, उसको भी नेव की जरूरत है। और पुराने नियम में भी हाथ रखने हैं, अभी नए नियम में भी हाथ रखने हैं। तो वो वचन के उजाला में अपन देखेंगे। तो पहले हाथ रखना 3 तरफ की होती है। हाथ रखने, ये नेव हाथ 3 तरफ से, ये नेव 3 तरफ से होते हैं। पहला ये है कि जो मार्कुस की सुसमाचार पत्र, यीशु मसीह ने ये कहा है कि मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 18 वचन, मार्कुस 16 और 18, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको अधिकार दी है 6 लोग को। तो हाथ रखने से क्या होंगे? हाथ रखेंगे, बीमारों पर, किसको अस्वस्थ है, बीमारी है, उस पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएंगे। ये है पहला विषय। हाथ कब रखते हैं, कैसे रखना है? 3 तरफ के होते हैं। पहला तरफ यह है कि हाथ रखने, जो कुछ बीमारी हो, तो बीमारी से है, बीमारी पड़े है उनको, तो वो सेवक क्या करेगा? वो अभिषेक सेवक चलकर उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की चित्त हो तो उसको चंगा मिलेगा, चंगा ही हो जाएगा, है या नहीं? तो ये है पहला विषय। पहला विषय कब है? बीमारी हो तो, बीमारी के वजह से, तो अस्वस्थ हो तो, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो हाथ रख के प्रार्थना करने से यीशु मसीह की इच्छा हो तो चंगाई होते हैं। तो ये है पहला विषय, हाथ रखने का। और दूसरा विषय ये है कि दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 6 का वचन देखिए। पहला अध्याय 6 का वचन देखिए। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। और ये देखो, पौलुस ने तीमुथियुस से ये कहा है कि जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है परमेश्वर के उस वरदान। देखो, परमेश्वर के वरदान मिलते हैं हाथ रखने से। पौलुस ने हाथ रखे हैं तीमुथियुस के ऊपर, तो पौलुस हाथ रखने से तीमुथी को पवित्र आत्मा का वरदान मिले हैं। वरदान जो पवित्र आत्मा का श्रेष्ठ वरदान मिले हैं। तो हाथ रखने से बीमारी से चंगा ही होगा। और दूसरा, हाथ रखने से वरदान मिलेगा। यही बात पहला तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 14 वचन में देखिए। 4:14,
उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रख। देखो, प्राचीनों के द्वारा, इसका मतलब बड़ों के द्वारा, जो प्रेरितों के द्वारा, जो बड़ों के द्वारा तुमको जो मिला है, जो पवित्र आत्मा का वरदान, उस वरदान को तुम क्या मत करो, वो उस वरदान को तुझे मिला है वो निश्चिंत न कर, निश्चिंत मत रहो, निश्चिंत मत रखो, उस पर श्रद्धा करो, ध्यान से उस वरदान को उपयोग करो। इसका मतलब जो प्रेरित हो और भविष्यवक्ता हाथ रखने से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वरदान प्राप्त हो, वरदान पा रहे हैं उन्होंने, है या नहीं। और यही बात जो प्रेरितों के काम में 8 अध्याय 18 वचन में अपन देख सकते हैं। और ये पौलुस बताए ना, पौलुस से पहले देखो प्रेरितों के काम 8 का अध्याय 18 वचन में देखो, 8 और 18 में देखिए एक बार। जब शामौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, ये देखो यहाँ पर ये शामिल है, कौन है, शामौन है। इन्होंने ये सोचा है कि प्रेरितों हाथ रखने से पवित्र आत्मा का वरदान आता है, पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा आता है कैसे, हाथ रखने से। कौन, प्रेरितों हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है, इसलिए मैं भी पवित्र आत्मा को पाऊंगा। इस प्रकार सोचकर उन्होंने पेतरुस के पास, ये शामौन ने क्या लाए, पैसे लाकर, रुपया लाकर रखे हैं वहां। ये देखो कितना बदमाश है या नहीं, कितना अज्ञानी है, बुद्धिहीन है इन्होंने। पैसे से पवित्र आत्मा को पा सकते क्या, बिल्कुल नहीं। विश्वास से, उपवास रहने से, पूजने से, परमेश्वर का चरण पकड़कर आंसू से प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ प्रभु की इच्छा, जो सत्य सेवा धरती पर करने के लिए, प्रभु के लिए गवाह के रूप में ठहरने के लिए, तो पवित्र आत्मा को पूछो, प्रभु देगा, है या नहीं। तो यहाँ पर हाथ रखने से क्या रहे, पवित्र आत्मा दिया जाता है। ये दो तरफ के, पहला तरफ क्या है, तो हाथ रखने से बीमारी से चंगाई होगा। दूसरा है हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, या हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। और तीसरा विषय ये है कि देखिए, तो गिनती में देखिए, तीसरा विषय ये है कि गिनती 26 अध्याय 27 अध्याय 18 और 19, 27 अध्याय 18 और 19 में देखिए, 18 और 19। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे। हालेलुया। ये देखो, यहाँ पर जंगल में इस्राएलियों ने चल रहे हैं, जो परम कनान के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुनकर इस्राएलियों को मिस्रियों से छुड़ाकर परम कनान ले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही जो 40 साल होने के बाद मूसा से परमेश्वर कहा है कि हे मूसा, तुम तो परम कनान वो देश में तुम न चलेगा, सिर्फ तुम देखेगा लेकिन नहीं चले जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाद जो नून का पुत्र है यहोशू, उनको ये इस्राएल लोगों को परम कनान को ले जाएगा, तुम ना ले जाएगा। ये पहले मूसा को परमेश्वर ने बताया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि मूसा को तुम सारे मंडली के सामने और एलियाजर, जो याजक एलियाजर के सामने, तुम नून का पुत्र यहोशू को क्या करो, यहोशू पर हाथ रखो। क्या करो, तुम हाथ रख। देखो, और 22 और 23 वचन देखिए, वही 27 अध्याय 22 और 23 वचन। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडल के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसके आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। सबके सामने, सारी मंडली के सामने, इसराइल लोगों के सामने, लगभग 20 लाख, 40 साल हुए ना, निकले जब 6 लाख, अभी 20 लाख। तो सारी मंडली के सामने और याजक एलियाजर के सामने क्या करे, मूसा ने नून का पुत्र यहोशू को लेकर उन पर हाथ रखे।
यहाँ पर क्या क्या करें, यहाँ पर हाथ रखने के द्वारा, हाथ रखने से मूसा जब तक चलाए इसराइल लोगों को, अभी यहोशू चलाने का है। इसका मतलब यहोशू और इसराइल लोगों को चलाने का अर्थ यह है कि अधिकार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मूसा के हाथ में जो अधिकार है वो अधिकार अभी यहोशू को दिया गया है। हालेलुया। अभी किसको दिया गया है? यहोशू को। अभी यहोशू ने सारे इसराइल लोगों को लेकर परम कनान चलना है। देखो अभी तीसरा विषय यह है कि हाथ रखने से अधिकार 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 आते हैं, अधिकार मिलते हैं। चंगाई के लिए हाथ रखते हैं और पवित्र आत्मा का वरदान के लिए, परमेश्वर के वरदान के लिए हाथ रखते हैं। तीसरा अधिकार के लिए, उस सेवक बनाने के लिए, अधिकार चलाने के लिए क्या रखते हैं? हाथ। ये इस तरह तीन तरफ के होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह तीन तरह के होते हैं, लेकिन आजकल इस प्रकार हाथ रखने नहीं जा रहे हैं कहां पर भी। अभी ज्यादा से ज्यादा अपन देखें तो सिर्फ चंगाई के लिए हाथ रख रहे हैं। बीमारियों पर हाथ रखने वाले लाखों सेवक है, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों सेवक है, लाखों सेवक लोग है, है या नहीं? तो फिर वरदान के लिए कितने लोग हाथ रख रहे? और अधिकार कलीसिया पर, यह सेवक का अधिकार, ये चलाने का, कलीसिया को चलाने का, कलीसिया को यीशु मसीह का रास्ता, यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह का व्यवहार दिखाने का, प्रेरितों की शिक्षा बताने का, सेवक को तैयार करने के लिए कितने सेवक लोगों को तैयार करने के लिए कितने सेवक लोग हाथ रख रहे हैं। उस तरह प्रेरितों की शिक्षा में लाने के लिए सेवक हो तो सिर्फ चंगाई करना सेवक का काम नहीं। और चंगाई सिर्फ ईसाइयों में कहाँ होते हैं? ईसाइयों में ज्यादा होते हैं, अपने से बढ़कर हिंदू धर्म में भी होते हैं, इस्लाम धर्म में भी होते हैं, जैन के धर्म में भी होते हैं। चंगाई सिर्फ अपने पास होते क्या? बिल्कुल नहीं, सब सारी जगह पर चंगाई मिलते हैं। तो यहाँ पर चंगाई पहला प्रमुख विषय नहीं है। प्रमुख विषय यह है कि हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होते हैं, पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, ये असली विषय है। और जो कलीसिया को एक सेवक बनना है, उस सेवक को तैयार करना है, उन्हें सेवक बनना है, तो हाथ रखना है। हाथ रखने से उन्हें सेवक बनता है। आजकल तो हाथ रखना ही नहीं सेवक पर। हाथ रखने का मतलब अभिषेक दिए जा रहे, अभिषेक दे रहे हैं, अभिषेक है या नहीं? ऑर्डिनेशन, अनॉइंटमेंट है या नहीं? तो ऑर्डिनेशन दे रहे, अभिषेक दे रहे हैं। तो आजकल ये नहीं, कहां भी दिखाई दे रहे नहीं। आजकल बहुत सेवक लोग हैं, कैसे आए मालूम नहीं, उनको बुलाए है या नहीं वो बाद में ध्यान करेंगे। तो अभी यहां पर देखो, तो पहला पौलुस ने प्रेरितों के, देखिए पौलुस ने प्रेरितों के काम 13 अध्याय प्रेरितों के काम 13 अध्याय देखिए, पहला और तीसरा वचन देखिए। पहला वचन, तीसरा वचन। अन्तिकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शामोन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदोस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। हालेलुया। यहाँ पर देखो इतने लोग हैं, भविष्यवक्ता है, प्राचीन है, यहाँ पर उपवास है, उपवास के दिन में युवक जो जवान लोग हैं, ये बरनबास और शाऊल, ये शाऊल और बरनबास से ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा कर बरनबास और शाऊल को अलग करो, क्योंकि मेरी सेवा के लिए मैं उनको चुन लिया। उस काम के लिए शाऊल को, बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। मैं बुलाया, उनको अलग करो। ये है असली बात। चंगाई करने के लिए नहीं, देखो प्रभु की काम करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा खुद शाऊल और बरनबास को बुलाया है। आजकल बुलाए नहीं, बहुत सारे सेवक लोग तैयार हुआ है। अपन देखे तो इर्मिया के ग्रंथ में देखो, इर्मिया के ग्रंथ में देखे तो अपने को दिखाई देते
यिर्मयाह के, अगर प्रभु की बुलाई हो तो सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखा जाता है, अभिषेक प्राप्त होते हैं, अभिषेक पाते हैं उस सेवक लोग। हाथ ना रखे तो सेवक ही नहीं बनता, बिल्कुल नहीं होता। देखो वचन के उजाला में अब देखो यिर्मयाह का ग्रंथ 23 अध्याय 23 और 21, 23 और 21 ध्यान से सुनो। यिर्मयाह 23 और 21, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते। ये देखो ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो अलग है। प्रभु ना बोले है, इन्हों प्रभु बोले है, इस प्रकार प्रभु बोले बोल के चलते हैं, भविष्यवक्ता दौड़ते हैं, यहोवा बोले यहोवा बोले, लेकिन यहोवा आज्ञा नहीं दिए। और देखो 25 अध्याय यिर्मयाह 25 अध्याय 25 और 26, 25 26 देखिए। और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया, निदान धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया, और इन सब के पीछे शेशक के राजा को भी पीना पड़ेगा। ये देखो ये सब लोग भी कैसे निकाले हैं, बिना बिना यीशु मसीह के, यीशु मसीह बिना यहोवा के बुलाई से निकाले। यहाँ पर प्रभु सब लोगों को मैंने पिलाया, सारे जगत को, राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया, और इन सब के पीछे शेशक के राजा को भी पीना पड़ा। देखो तब तूने कहा, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है यहोवा, देखो पियो और मत वाले हो और चांट करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। देखो तो बुलाई नहीं, लेकिन यहोवा के नाम में भविष्यवाणी बता रहे। और यिर्मयाह का ग्रंथ 30 का अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ देखिए वही देखिए यिर्मयाह का ग्रंथ वही 25 अध्याय 25 अध्याय में 25 अध्याय 29 वचन देखिए, 25 अध्याय 29 वचन, यिर्मयाह का ग्रंथ वचन 25 अध्याय 29 वचन में देखिए 30 का वचन, इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चढ़ाई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा, वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों की नई लल करेगा। देखो यहाँ पर यहोवा ने गर्जन कर रहे हैं। क्यों गर्जन कर रहे हैं? इसीलिए गर्जन कर रहे हैं कि देखिए यहोवा ने आज्ञा ना दी, लेकिन उन्होंने उस देश के भविष्यवाद जो यहोवा के नाम पर भविष्यवाणी बोल रहे हैं, और यहोवा के नाम में भविष्यवाणी बोलकर यहोवा खुद ये बता रहे हैं, जो यहूदा के लोग, इसराइल के लोग बबलोन जो नेबुकदनेस्सर राजा से जो ना चले जाते, नेबुकदनेस्सर राजा के द्वारा खा भी ना जाने वाला है, आराम से रह सकते हैं अपन ये यहूदा के देश में, जो नेबुकदनेस्सर बबलोन राजा बिल्कुल ना आएगा। इस प्रकार खाली भविष्यवाणी बता रहे उन्होंने। क्या बता रहे? खाली यहोवा के नाम पर खाली भविष्यवाणी बता रहे उन्होंने। तो ये कहाँ तक सच है? जी यहोवा खुद बोल रहे, मैं उसको आज्ञा ना दिया, मैं उसको भेजा ही नहीं, मैं उसको आज्ञा नहीं दी, मैं और उसको भेजा नहीं। हाँ, और इन्होंने क्या कर रहे, जो यहोवा का नाम पे भविष्यवाणी बता रहे, यहोवा के नाम पे और भविष्यवाणी बता रहे। देखिए 30 यिर्मयाह का ग्रंथ 23 अध्याय यिर्मयाह का ग्रंथ 23 अध्याय देखिए 25
25 वचन, 23 और 25 वचन में एक स्पष्ट से लिखाया गया है कि देखिए 23 और 25 वचन में, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातों भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के चल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। ये देखो, मैं उसको भेजा नहीं और मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते। यहोवा नाम पे झूठी भविष्यवाणी बोलते हैं ये लोग, ये सेवक लोग। यहोवा आज्ञा, यहोवा का दर्शन है, ये सेवक यहोवा बताया है। पुराने नियम में यह हुआ, यिर्मयाह के काल में, आज भी ये हो रहे, आज भी ये हो रहे। कैसे? सिर्फ अभिषेक नहीं है, अभिषेक हो तो यहोवा की बात मुंह से निकलती है। यहोवा की बात से ही कलीसिया वृद्धि, कलीसिया संपूर्ण या परिपूर्ण होते हैं। यहोवा की बात से, यहोवा की वाणी से खुद क्या होती है? कलीसिया यीशु मसीह के स्वरूप में, अंश अंश में यीशु मसीह के स्वरूप में चलती है, तैयार होती है। मेरे इच्छा, मेरे दिमाग में से बात करने का नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ऐसा बोला है, मसीह मुझे ये दर्शन दिए, मसीह मुझे ऐसा बुलाया है। कहाँ है? यिर्मयाह से प्रभु ने बताया, किसी को भी मैं भेजा नहीं, उसके अभिषेक ही नहीं है, कैसे होगा? अभिषेक ही नहीं है, सेवक कैसे बनेगा, कैसे होगा? है या नहीं? देखिए वहां पर और क्या बताए, और 30 का वचन देखिए, 30 का वचन, 30 और 31 वचन में देखिए, 30 और 31 वचन में, क्रोध से कह रहे यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ताओं मेरे वचन और से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। देखो, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेज व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठ दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन कर मेरी प्रजा को झूठ घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। देखो, कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी फायदा ही नहीं है। आई समाज में ऐसे हुआ है कि सारे कलीसिया को नेव नहीं। पहला विषय यह है कि नेव नहीं है। तो अभी 4 का नेव यह है कि हाथ रखने। हाथ क्यों रखते हैं? चंगाई के लिए रख सकते हैं, और पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा को वरदान के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हाथ रख सकते हैं। और अधिकार, एक सेवक बनना है कोई, उन पर बिल्कुल हाथ रखना जरूरी है। यिर्मयाह पर रखे, दाऊद पर रखे, मूसा पर रखे, हाँ, यहोशू पर रखे, पौलुस ने तीमोथी पर, और शाऊल, और नए नियम में प्राचीनों ने शाऊल और बरनबास पर हाथ रखे। पौलुस ने तीमोथिस पर हाथ रखे, तीमोथिस को आज्ञा दिए, तुम किसी के ऊपर, तुम जल्दी से किसी के ऊपर हाथ मत रखो, है या नहीं? हाथ रखना ही है, ये नेव है 4 का नेव। हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं और पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं। उस पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का वरदान पाने के बाद जब मुंह से निकलती है, जीभ से बात, वो यहोवा की बात, यीशु मसीह की बात होती है। हालेलुया। क्योंकि उनके सिर पर हाथ रखा गया, उनके सिर पर अभिषेक रहते हैं। हाथ रखने का मतलब अभिषेक है या नहीं? दाऊद पर अभिषेक है, सोलोमन पर अभिषेक, मूसा पर अभिषेक, एलिया पर अभिषेक है, एलीशा पर अभिषेक है, यूहन्ना पर, है या नहीं? सबके ऊपर अभिषेक है। नए नियम में लगभग 120 लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। पेतुर यूहन्ना ने अभिषेक है, उन्होंने शाऊल और बरनबास को अभिषेक किया। हालेलुया। तो ये है हाथ रखने का। और इससे जो कई सेवक लोग ऐसा निकले हैं कि यहोवा के नाम में दर्शन, यहोवा स्वप्न बताया है, इस प्रकार कह रहे हैं, यहोवा ये दर्शन दी है, जो प्रभु ऐसा करे बोले है मुझे, मैं यहाँ पर कलीसिया का निर्माण करना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं, खाली निकल के आए सेवक लोग। कितने सेवक लोगों के ऊपर हाथ रखा गया आज? मेरा प्रश्न है,
कितने लोगों के ऊपर हाथ रख रहे, कौन हाथ रखे, वो है पहला विषय। तो हाथ रखने वाला वो प्रमुख व्यक्ति होना है, जो हाथ रखने के लिए चलने वाला है, वो भी सच व्यक्ति होना है। उसके बारे में कल ध्यान करेंगे, कौन हाथ रखना और हाथ रख रहे हैं, कौन हाथ रखा जाने के, कौन हाथ रखा जा रहे हैं, किनके ऊपर, हाथ रखने वाले, हाथ रखा जाने वाले, दोनों भी यहाँ पर दोनों की विशेषता है या नहीं। तो कल के संदेश में वो देखेंगे। ये है आज का विषय, हाथ रखने का नियम। तो तीन तरफ, चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा और वरदान के लिए और अधिकार देने के लिए। तो सेवक बनाने के लिए हाथ रखना जरूरी है, सेवक बनना। तो आइए ये अपने दिल में, अपने हृदय, अपने कलीसिया में फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे प्रभु। श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। आज 4 का नियम, जो हाथ रखने का नियम हम ध्यान किए प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद। हाथ रखने कितने तरफ से होते हैं वो हमको बताए प्रभु, और हाथ न रखने का, न रखने से क्या नष्ट होते वो बताए प्रभु। यिर्मयाह के ग्रंथ में से हमको बताया, उन पर हाथ रखा नहीं, उन्होंने झूठ भविष्य होता है, झूठ प्रचार कर रहे हैं प्रभु, उससे कुछ भी लाभ न रहेगा, सिर्फ यहूदा इसराइल लोगों को नष्ट ही हुआ है प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम सब लोग प्रभु ये 4 और आगे प्रभु आप ध्यान कर रहे हैं, पूरा यीशु मसीह तुम्हारे साथ 7 नींव पर हमारा कलीसिया आत्मिक जीवन का निर्माण होने का अनुग्रह दे। जितने लोग संदेश सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ, हर एक विश्वास, हर सेवक प्रभु चट्टान पर कलीसिया का निर्माण करने का अनुग्रह दे प्रभु। सब हर बात सुधारने का अनुग्रह दे प्रभु। उनके आत्मिक काम की यीशु मसीह के नाम पर खुलना प्रभु, खोलो प्रभु। हे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम पर उनके आत्मिक खोलो प्रभु। तो धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से चट्टान पर कलीसिया का निर्माण करने की तीर्मान प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।